श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ही अधिक उत्पन्न होने लगे, संकट और समस्या बहुत ही अधिक उत्पन्न होने लगे, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको बुधवार के दिन मात्र 3 शमी पत्र से और हरे मूंग से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके सारे संकटों को और सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है, व्यापार में तरक्की के लिए है, घर में सुख समृद्धि के लिए है, और यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर परिवार में किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनकी लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो हमारे महादेव को तथा भगवान गणेश को प्रसन्न करने वाले हैं। पूज्य गुरु जी ने इन उपायों के लिए बताया है कि जब भी आपको जीवन में चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया हो, आपको अपने जीवन में रुपए और पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने होंगे, यानी कि आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने साबुत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब इसके बाद जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होता है, हमेशा घर में क्लेश का माहौल बना रहता है, घर में लगातार अशांति बनी रहती है, या फिर यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, समय से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसे समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। महादेव से और माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो 7 हरे मूंग के दाने हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको यह हरे मूंग समर्पित करना है। इसके बाद जो आपके पास एक प्यारी सी बेलपत्र है, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और फिर से आपको अपनी जो भी मनोकामना है उसे पुनः बोल देना है। और इस बेलपत्र को भी आपको इन्हीं हरे मूंग के दानों के ऊपर रख देना है, समर्पित कर देनी है। बेलपत्र को समर्पित करते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जिन भी लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक हैं, जिन भी लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक रहता है या फिर किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है, तो उन्हें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक
जल का पात्र लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो शमी पत्र हैं, 3 शमी पत्र हैं, उन तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि तीनों शमी पत्र पर आपको चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा, यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। इस प्रकार से आपको इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस बुधवार के दिन शिवलिंग का इस प्रकार से श्रृंगार करते हैं तो महादेव जो आपकी प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों इस बुधवार के दिन ये चमत्कारी उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है पीसी हुई। अब दोस्तों इन तीनों सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए गुरुजी ने बताया है कि बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 हरी इलायची है उसके चारों तरफ आपको पीसी हुई हल्दी लगा देनी है। देखिए इस हरी इलायची में आपको चारों तरफ अच्छे से पीसी हुई हल्दी लगा लेनी है। अब यह जो 1 हरी इलायची है इसे आपको तुलसी जी की जो मिट्टी है उसके नीचे समर्पित कर देनी है। तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी आपको हटा लेनी है और यह हरी इलायची आपको समर्पित कर देनी है और फिर आपको इस हरी इलायची को मिट्टी से ढक देना है। हरी इलायची को समर्पित करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है, या फिर आप ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी जीवन में संकट या फिर परेशानियां चल रही हैं, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो उन्हें समाप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है तथा जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि जीवन में बढ़ती रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो 1 लोटा जल है इसे भी आपको तुलसी जी में समर्पित कर देना है। धीरे धीरे आपको इस जल को तुलसी जी में समर्पित कर देना है और यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको सूर्यास्त से पहले ही समर्पित कर देना है। अगर सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको हरी इलायची इसी प्रकार से समर्पित करनी है। केवल आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए सूर्यास्त के बाद हम जल अर्पित नहीं करते हैं तो इसीलिए हम माता तुलसी के निमित्त केवल एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। देखिए इस दीपक को आपको तुलसी जी के पास में प्रज्वलित कर देना है और आपको माता तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें आप समाप्त करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।